इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन बिजनेस कम्युनिकेशन में थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर आपका एस ऑन टुडे आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ डायगोनल कम्युनिकेशन। द वर्ड डायगोनल देखो एग्जांपल देखो बेटा, कुछ लोगों को भेलपुरी खाना पसंद होती है। द वर्ड भेलपुरी इट मींस मिक्सचर, जिसमें सेव भी हो, जिसमें पूरी भी हो, जिसमें चटनी भी हो, यानी सारी बातों का आप मिक्सचर बनाओगे और लोगों को सर्व करोगे। भेलपुरी द वर्ड डायगोनल एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन मिक्स, जिसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन भी हो और जिसमें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हो। यानी अगर मैं दोनों टाइप्स के कम्युनिकेशन की मिक्सिंग करूं उसे कहा जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था भेलपुरी का। भेलपुरी इज अ मिक्सचर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजों को मिला के भेलपुरी बनाया जाता है। उसी तरह से वर्टिकल कम्युनिकेशन प्लस हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सारी कम्युनिकेशन को मिला के डायगोनल कम्युनिकेशन बनाया जाता है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं क्या क्या डायगोनल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। देखो डायगोनल कम्युनिकेशन इट इज अ चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन। ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो लोगों को उत्साह रही है, इंकरेजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल। द वर्ड वर्टिकल, सर वर्टिकल यानी आप वो कह रहे वी फॉर वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल, वाई फॉर वाई एक्सिस। एग्जैक्टली वी फॉर वर्टिकल, वाई फॉर वाई एक्सिस। यानी बेटा वो आदमी जो 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आ रहा है और वो आदमी जो ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर जाना चाह रहा है, इट मींस डाउनवर्ड्स कम्युनिकेशन, अपवर्ड्स कम्युनिकेशन प्लस उसके साथ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल याद करो, मैंने आपको बोर्ड पे समझाया था, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी। यानी जब इन सारी कम्युनिकेशन को, इन सब लोगों की कम्युनिकेशन को, सारे एम्प्लॉइज की कम्युनिकेशन को मिलाया जाए उसे कहा जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। आपको सामने बेटा, आपको सामने वो इमेज दिख रहा है कि मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर असिस्टेंट मैनेजर से बात कर रहा है, बात वर्टिकली जा रही है, बात हॉरिजॉन्टली जा रही है। ये सारी कम्युनिकेशन को डायगोनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। स्टार्टिंग, अब मैं एक्चुअली इंट्रोडक्शन रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इट इज अ चैनल ऑफ अ कम्युनिकेशन दैट इंकरेजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। It involves the interdepartmental, बातें डिपार्टमेंटल के अंदर की कॉम्बिनेशन की, the interdepartmental communication by people at a different levels। lower level पे सेम हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, मिडिल लेवल पे हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, टॉप लेवल पे हॉरिजॉन्टल। नो डाउट कि टॉप लेवल पे सारे लोग टॉप लेवल के ही होती, पर कुछ कम कुछ ज्यादा, तो कॉम्बिनेशन करके ये कम्युनिकेशन की जाती है। आगे डायगोनल कम्युनिकेशन इज यूजुअली वर्बल एंड thus it is conducted मोस्टली ओरल होती है, thus it is conducted टेलीफोन और रेडियो यानी कंपनी के अंदर ही, कंपनी के एम्प्लॉइज ही, उनके लिए रेडियो अरेंज किया जाता है और बॉस उनसे टेलीफोन पे, बॉस उनसे रेडियो के थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू बात करता है, क्योंकि कोई एक एम्प्लॉय नहीं होता, hundreds and thousands of employees होते हैं। आगे फर्दर इट इज द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कैन बी बोथ फॉर्मल यानी वो बातें जो ऑर्गेनाइजेशन की है, इनफॉर्मल वो बातें जो ऑर्गेनाइजेशन से इतना ताल्लुकात नहीं रखती, इनफॉर्मल। आगे hence it is commonly in use in the strategic situations which can require the quick transfer of information or advice। बेस्ट बात कही इन्होंने, बेस्ट। देखो मीटिंग कंडक्ट करने का टाइम नहीं है, अच्छा मीटिंग के बाद डिसीजन ले, ये डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, ना आपके पास मीटिंग का टाइम है, ना आपके पास डिस्कशन का टाइम है, आप डिसीजन ले चुके हो
और आपको दुनिया को बताना है आपका डिसीजन लिया हुआ। द वर्ड दुनिया, आपकी इंटरनल दुनिया स्टाफ, आपकी इंटरनल दुनिया एम्प्लॉइज, आपकी इंटरनल दुनिया आपके सारे मैनेजर्स, यानी ऐसी कम्युनिकेशन काफी फास्ट स्प्रेड होगी सिर्फ एक ही तरीके से, दैट इज द डायगोनल यानी वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। आगे नेक्स्ट एडवांटेजेस, कुछ बातें एडवांटेजेस, कुछ बातें डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, डायगोनल कम्युनिकेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस सच एज, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि बेटा एडवांटेजेस करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इट सेव्स द लॉट ऑफ टाइम। ये कम्युनिकेशन बहुत सारा टाइम सेव करती। देखो ना, हमने पढ़ा है, हमने ये बात अच्छे से पढ़ी है कि टॉप लेवल से लेके मिडिल लेवल से लेके लोअर लेवल, तो बेटा ये कम्युनिकेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन को पास होने में बहुत टाइम लग जाता है। नियरली 30 to 40% बात पहुंचती है और 50 से लेके 60% तक बातें हवा में गुम हो जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ पे नहीं होंगी। डायरेक्टली टेलीफोन के थ्रू बात किया जा, डायरेक्टली रेडियो के नेटवर्क के थ्रू एम्प्लॉय से बात की जाएगी। स्टार्टिंग नंबर 1, फर्स्ट इट enables of बिल्डिंग बनाना, एक अच्छा रिलेशन बनाना। It enables the building of a cross departmental team। The word cross opposite, यानी वो डिपार्टमेंट जिसकी कोई लेन देन नहीं है एक दूसरे से, वो डिपार्टमेंट जो लोअर और टॉप लेवल पे, यानी सारी डिपार्टमेंट की अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, द वर्ड एक्स क्रॉस करूं, वाई एक्सिस देखूं, तो इनको मिला के आपस में, इनके बीच में टीम वर्क, आपस में इनके बीच में बहुत सारा अच्छा रिलेशन बन रहा है। नेक्स्ट देखो, क्योंकि बेटा कम्युनिकेशन यानी कि बात करना, कम्युनिकेशन यानी इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेना। तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो या ले रहे हो, आपको बात तो जरूर करनी होगी, और बात करने से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पक्का 100% क्रिएट होगी। देखो नेक्स्ट, इट इनेबल्स सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। गलती ना हो जाए, वो गलती जिसे हमने ग्रेप वाइन में ऑब्जर्व किया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा है, अगर आपने ग्रेप वाइन का लेक्चर देखा है, तो बेटा आपको बात याद आ रही होगी, गॉसिप्स, रूमर्स, अफवाहें, यानी ऐसे आदमी को मत सेलेक्ट करो जो आदमी आपकी बात ट्रांसमिशन करे, ट्रांसफर करे फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर टू द मेनी अदर्स। तो गलत इंफॉर्मेशन हो जाए, आपका लीडर काफी ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। यस, आप सही आदमी को सेलेक्ट करो बातों को पास ऑन करने के लिए। नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। मीटिंग का टाइम नहीं है, मीटिंग की जरूरत भी नहीं, मीटिंग के बाद डिस्कशन का डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, डिस्कशन करने का भी टाइम नहीं है, यानी आपका सबसे ज्यादा टाइम सेव होगा। या तो बताया जाएगा या तो पूछा जाएगा, दो बातें, सिर्फ डायगोनल कम्युनिकेशन में दो बातें, या तो आपको डिसीजन बताया जाएगा या तो आपसे बात शेयर करके डिसीजन पूछा जाएगा। डायरेक्टली टॉप टू द लोअर, लोअर टू द टॉप, या कह सकते हैं बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट्स, बिटवीन फ्रॉम टॉप टू द लोअर, यानी सारी बातों को कॉम्बिनेशन करो, उसे कहा जाता है डायगोनल। नेक्स्ट, it encourages the friendliness and informality। अगर प्रोफेशनल चलना होता, अगर सही तरीके से चलना होता और हमारे पास वक्त भी होता, हम मीटिंग कंडक्ट करते, उसमें रेजोल्यूशन पास करते, डिसीजन लेते, डिसीजन बताते, नोटिस देते। ये तरीके का टाइम ही तो नहीं है, और तरीकों का टाइम नहीं है, यानी आप थोड़ी सी प्रोफेशनल बातों से हट जाओ, पी फॉर प्रोफेशनल, और थोड़ा पर्सनल हो जाओ, पी फॉर पर्सनल। लिखा हुआ है फ्रेंडलेस, यानी आप दोस्ती यारी में अपने फैमिली मेंबर समझ के आप उनसे बातें जल्दी शेयर करो, या आप उनसे एडवाइसेस जल्दी लो, क्योंकि टाइम की कमी है। नेक्स्ट, it is the most effective in the critical लॉकडाउन से ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस और क्या हो बेटा, इस बात से लॉकडाउन, कंपनी रुक गई है, सेल्स बंद है, पैसे नहीं, तो इससे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन और क्या हो सकती, हमें प्रिडिक्ट नहीं करनी। मैं एग्जांपल बता रहा हूं,
इट मींस कि आप सैलरीज के लिए बात करो, ताबड़तोड़ बात करो। आपको वेजेस के लिए बात करनी है, ताबड़तोड़ बात करो। आपको बोनस के लिए बात करनी है, ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट। आप एम्प्लॉय से, उनके ट्रेड यूनियन से या रेडियो के थ्रू, सारे एम्प्लॉयज के थ्रू अनाउंसमेंट, आप अपना अनाउंसमेंट उनके पास पहुंचा दो। यस, एग्जैक्टली। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। देखो एडवांटेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस 5 है वर्सेस डिसएडवांटेजेस 4। ये कंपैरिजन नहीं है, जनरली मैं बात बता रहा हूं कि कुछ एडवांटेजेस भी, कुछ डिसएडवांटेजेस भी। देखो नंबर 1, इट कैन डिस्ट्रॉय। आप उसूलों को भूल रहे हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को भूल रहे हो, आप लाइन ऑफ अथॉरिटी, बेटा लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी जैसे टॉप लेवल से मिडिल लेवल, जैसे मिडिल लेवल से लोअर लेवल बताया गया है, आप सारी बातें भूल रहे हो और बस इंफॉर्मेशन को पास आउट कर। यस, एग्जैक्टली। हम प्रोफेशनल चीजें और प्रोफेशनल लोगों को थोड़ी देर के भूल जाएंगे। कहीं ये बातों को इग्नोर करके गलती तो नहीं हुई। लिखा हुआ है इट कैन डिस्ट्रॉय द लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड फॉर्मल चेंज ऑन डिमांड या ऑफ डिमांड। पहले ही इन्होंने कहा था कि डायगोनल कम्युनिकेशन, यानी जब आपको जल्दी है और आपको इनफॉर्मल तरीके से बात करनी है तो फॉर्मल चेंज, फॉर्मल रिलेशंस हट जाएंगे। नेक्स्ट, इट कैन क्रिएट ईगो, hashless. It tends to leave the immediate superiors uniform of what the other subordinates are doing. आप सबको इक्वल समझ रहे हो तो आपके मैनेजर्स को फील होगा इस बात का। आप एम्प्लॉयज को भी इक्वल समझ रहे हो, आप मैनेजर्स को भी इक्वल समझ रहे हो, आप एक ही लाइन में सबसे रुक के बात कर रहे हो। इट मींस उनका जो कॉलर टाइट है ना, उनका जो ईगो मींस उनकी जो इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट है। देखो टाइम, नॉलेज, गैप, रेस्पेक्ट क्रिएट करती बेटा। उसी तरह से मैनेजर को एक मैनेजर बनने में बहुत टाइम लगा है, उसे ईगो होगा अपनी ड्यूटी पे, उसे ईगो होगा। ईगो मींस अ टाइप ऑफ अ प्राउड कि मैंने इतनी मेहनत की। बट डायगोनल कम्युनिकेशन के टाइम पे ना तो मैनेजर, ना तो स्टाफ, ना तो एम्प्लॉइज, सबसे एट अ टाइम बात की जाएगी, तो ये बातें शायद उन्हें थोड़ी सी हर्ट हो। नेक्स्ट की बात करूं तो ईगो और हैशलेस के बाद थर्ड, इट कैन लीड कॉन्फ्लिक्ट, लफड़े झगड़े शुरू हो जाएंगे। इट कैन लीड द कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स एंड हेंस लीड टू द फर्दर कंफ्यूजन। आपने ये हाँ क्यों कहा, आपने ये ना क्यों कहा, हमने ये क्या सुना, हमने ये क्या नहीं सुना, इन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखो बेटा, एक सिग्नल होता है, एक रेड कलर का सिग्नल होता है जो इतने सारी गाड़ियों को रोक के रखता है, और ये अगर रेड सिग्नल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, इतनी सारी गाड़ियां हदें पार करके आगे बढ़ती है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन भी वही है। रेड सिग्नल लाइन ऑफ अथॉरिटी, रेड सिग्नल प्रोफेशनल कोड, रेड सिग्नल यूनिटी ऑफ कमांड, ये सारी बातें हटाओ और ग्रीन सिग्नल दिया आपने डायगोनल कम्युनिकेशन के थ्रू, सारी बातें कंफ्यूजन एट द टाइम आ जाएंगी। कुछ एम्प्लॉय से, कुछ स्टाफ से, कुछ मैनेजर से, अल्टीमेटली ये रिस्क बॉस को, लीडर को बियर करनी है। नेक्स्ट, बीइंग मोस्टली वर्बल, टेलीफोन के थ्रू, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, दैट ऑफन नो वन इज अकाउंटेबल व्हेन द थिंग्स गो रॉन्ग। बोल के छोड़ दिया, उन्होंने क्या समझा, उसका रेस्पॉन्स क्या दिया, बातों को समझा कितना, फीडबैक दिया कितना, हमने ये नहीं जाना। बस टाइम की कमी थी और हमें मैसेज जल्दी पहुंचाना था, तो हमने बोल के छोड़ दिया। बातें कैसे काउंट की जा रही है, किस वे से ली जा रही है, क्यों बताई जा रही, फीडबैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमने वो नहीं देखा। कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, डोंट ओवरथिंक, ज्यादा मत सोचिए, डोंट ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। किसी भी बात को ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आई मीन स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए।
प्रेशर फील हो रहा है आपको, स्ट्रेस फील हो रहा है आपको, तो एक ही बात को ज्यादा बार मत सोचो। डोंट ओवरथिंक, ओवरथिंक लीड्स टू द नेगेटिव थॉट्स। उन बातों की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट होती है और नेगेटिविटी आपके दिन को इफेक्ट कर सकती है। ऐसी कोई भी सोच मत रखना, ऐसे कोई भी थॉट्स अपने माइंड में कभी नहीं आने देना जो आपके दिन को स्पॉइल करें। ऐसा इंसान बनना कि दिन आप चलाओ, न कि दिन आपको चलाए। यू शुड रन द डे इंस्टेड ऑफ डे रन्स यू। That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.